1.3। इसमें आपको प्रूव करना है, ये पूरे अलग पैटर्न पे है कि √5 इज इरेशनल नंबर। अब √5 मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा है कि एग्जांपल नंबर 9, 8 तक उससे एक्सरसाइज में कर ली। 9th में एग्जांपल में क्या है कि √3 दे रखा है, यानी आप √5 इस मेथड पे सॉल्व करोगे, √5 में वो चीज √3 के लिए हो जाएगी। तो 9th एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 में सॉल्व करा रही हूँ। आपको प्रूव करना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ट्रेरी उसको अज्यूम करके चलना है। लेट्स अज्यूम इसका कॉन्ट्रेरी, इसको उल्टा करो, टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। सब में ये मेथड पे करना है कि आप मान लो कॉन्ट्रेरी कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को वी कैन राइट द रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, p/q के फॉर्म में होता है। आपकी बुक में क्या में a/b लिए, मैंने इसलिए उसकी वजह से a/b लिए, नहीं तो हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। जहां कंडीशन क्या होती है, अगर आपने माना है कि √5 को आपने रैशनल कॉन्ट्रेरी सपोज किया ना कि वो मान के चलो कि वो रैशनल है, तो फिर ना क्या कहते हैं, √5 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, a/b की फॉर्म में। जब मैं आपको कहा कि वेयर b क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज b कैन नॉट बी 0। b का 0 होने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो क्या चीज हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है। इसलिए 0 b नहीं हो सकता। और क्या होना चाहिए, a एंड b आर, दो कंडीशन क्या है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम वर्ड मैंने एक्सप्लेन करा है ऑलरेडी इन द इंट्रो। को प्राइम मींस HCF इज 1, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो जाता है 4 और 5, कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है, तो HCF इज 1। ये आपकी दो चीजें। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप इसको इक्वेशन दे दो 1 बोथ द साइड, सेम आप √3 में करेंगे। इसका स्क्वायर करा, एक ही पैटर्न है इनको क्वेश्चन करने का। √5 का स्क्वायर, रूट इंटू √5 इंटू √5, रूट इंटू रूट सिंगल नंबर 5, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसमें से a स्क्वायर निकालोगे तो b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इधर ये आ गया। क्लियर दिख रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर b के नीचे जाएगा तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ फॉर सम इंटीजर m, कोई भी इंटीजर ले लो m, a इज इक्वल्स टू m आपको पुट करना है, a इज इक्वल्स टू 5m, क्योंकि यहाँ 5 था 5m। अब आप यहाँ रखो, ये कितना हो जाएगा, a को 5m में रखो, आप इसको मान लो 2 में रखा है, तो ये होगा 5b स्क्वायर, 5 5 सा 25, m का स्क्वायर m, 5 1 सा 5 5 सा, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर। अब देखो उस जैसे a में था ऐसे b में कि आपको दिख रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इफ b स्क्वायर डिविजिबल देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। a भी डिविजिबल 5 आ रहा है, b भी डिविजिबल 5 आ रहा है। इट मींस इट शोज दैट a and b both having common factor 5। इसका मतलब तो क्या, a का भी कॉमन फैक्टर 5 है, b का भी कॉमन फैक्टर 5 है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन। क्या, क्योंकि हमारी सपोजिशन, हमने क्या सपोज किया था कि a एंड b आर को प्राइम है, ये हमने सपोज किया था। को प्राइम मींस नथिंग कैन बी कॉमन, HCF इज 1। तो आप लिखोगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन a and b are co-prime, that a and b are co-prime. So √5 is not rational, it is irrational. √5 is an irrational number. सिमिलर वे में आप √3 सॉल्व करेंगे। क्या करा हमने,
हमने ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्ट्ररी एक लाइन लिखोगे कि हम कॉन्ट्ररी अज्यूम करेंगे कि वो नंबर रैशनल है। प्रूफ क्या करना है कि इरेशनल है, पर हम कॉन्ट्ररी उसको अज्यूम करेंगे वो रैशनल है। उसको फिर रैशनल चैप्टर हमने किया 9 क्लास में, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, पी बाई क्यू। यहाँ मैंने ए बाई बी लिखा क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स में सब में ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ए बाई बी की फॉर्म में लिखा है। वह बी की कंडीशन क्या होती थी कि बी कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम मीन्स नथिंग इज कॉमन, एसएफ इज 1। फिर उसको आपको सिर्फ अरेंज करा, स्क्वायर करके देखा, पहले ए की टर्म में सॉल्व कर लिया, फिर आपको उसी ए को जो आपका नंबर था ये 5 है तो 5m लेना है, फिर उसको स्क्वायर करा। बी भी आपको क्या होगा उसी पैटर्न पे लिखना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए भी डिविजिबल 5 आ रहा था, बी भी डिविजिबल 5 आ रहा था, इट मीन कॉमन फैक्टर बी आ रहा था, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा था। बट अगर को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको लास्ट में लिखना है दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलर वे में √3 इज एन इरेशनल नंबर। नाउ अब ये पूरे इसी बेस पे मैंने आपको सिंगल नंबर वाला करा दिया, तो अपने √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको ये चीजें करनी, ऐसी ही लाइंस लिखनी है। अब मैं आपको प्लस माइनस वाला करा देती हूँ, अलग अलग पैटर्न में सॉल्व करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बोर्ड पर दिख रहा है, मैंने एग्जांपल नंबर 10 लिखा है। जस्ट लाइक टू इन द सिमिलर वे आप 10 सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से सॉल्व पैटर्न हो ही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज है कि मैंने आपको जब एक मतलब छोटी सी चीजें ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में √5 वाली चीज की थी, मैंने कहा था जस्ट इन सिमिलर वे √3 सॉल्व होगा, तो उसमें जब ए को लिखते तो आपने जब सपोज कर दो a = 5m लिखते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना, जब आप उस क्वेश्चन में करोगे तो a = 3m रखना। क्लियर, वो जो क्वेश्चन में सॉल्व होता है उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। 5m रखा था क्योंकि वो √5 में था, वो √3 है तो a = 3m रखेंगे और उसी पैटर्न में सॉल्व होगा। एक दो बार आप देखेंगे किस तरह से लिखना है, सेल्फ लिखेंगे आपको आ जाएगा। प्लस माइनस से क्या होगा, देखो अब क्या हो जाएगा, पहले वो लिखना है, लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी कि 3 + 2√5 इज रैशनल। ये रैशनल है, तो रैशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2a/b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, a/b में लिखा। कंडीशंस वही रखी होती है, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b आर को प्राइम, a and b आर को प्राइम एंड दे आर द इंटीजर्स। उसमें वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती रूट वाले में, इसमें आप लिखोगे a and b आर को प्राइम है और वो a and b आर इंटीजर्स है। अब आप इसमें से देखो, मैं दूर दूर ऐसे आराम से खोल खोल के लिख रही हूँ। अब आपके यहाँ पर से ये रूट का नंबर है, ये रहने दो, 3 दूर जाएगा, साइन चेंजेस, ये 3 इधर आया, साइन चेंजेस, ये √5 का 2√5 है। अब यहाँ से इरेशनल नंबर लिखना होता ना, ये 2 यहाँ से कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा, यहाँ पर ये 2 यहाँ से हटके खोल के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंदर गया तो 2 अंदर गया तो ये। अब इसके अकॉर्डिंग देखो a, now we know that a/2b - 3/2r क्या होता है, they are integers। अब ये इंटीजर्स है तो इसमें लिखा था इक्वल्स टू है, इट मींस इट सेज दैट √5 इज आल्सो एक इंटीजर है, ये इंटीजर्स है, सो दे आर, ये तो रैशनल हुए। इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया, √5 इज आल्सो रैशनल, इससे तो ये प्रूव हुआ ना कि ये रैशनल है। But our assumption is incorrect because √5 is irrational number। क्या किया है उस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ तक तो आपको आइडिया करना है, यहाँ तक कि ये कर रहे थे, उसमें तो डिवाइड वाली कंडीशन होती है। इसमें क्या लिखना है कि राइट हैंड साइड ये इंटीजर्स है आपके और ये रैशनल है। अब कोई चीज इक्वल दे रखी होती है, a = b, अगर ये रैशनल है इसका मतलब ये भी रैशनल हुए, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट है बिकॉज यहाँ तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, बिकॉज √5 हमें पता होता है कि इट इज एन इरेशनल नंबर। सो अगर √5 इरेशनल नंबर होता है तो यानी इक्वल हो नहीं सकते, ये इरेशनल तो मतलब ये भी इरेशनल हुआ,
आपको लिखना है सो 3 + 2 √5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ये आपको लिखना है, ये एक इरेशनल नंबर है। सेम आपको ये करना है, सेम। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इसमें है प्रूव दैट द फॉलोइंग, आपको 3 क्वेश्चंस दिए। फर्स्ट मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, सेकंड मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सेकंड का सिमिलर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल 11 आप करेंगे, सेकंड की तरह सेम है। थर्ड मैंने अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया, थर्ड ही तक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है जो भी किया, इसका एग्जांपल आप करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में करा रही हूँ। फर्स्ट 1/√2, सेकंड में एक साथ करा रही हूँ दोनों को। एक लाइन आपको दोनों में लिखनी है, जो कॉमन में लिख रही हूँ, आपको तो अलग अलग लिखनी है। आपको लिख रही हूँ कि लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट, जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं 1/√2, तो 1/√2 इज रैशनल नंबर, ये लिखना है। पहले ये वाला कर लेते हैं, इससे 1/√2 रैशनल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अभी। Let's assume to the contrary that 1/√2 is rational number. So, in the standard form, 1/√2 is written as a by b. वही condition where b is not 0, equals to 0, and a and b are integers. a and b are integers. अब देखो, मैं आपको कहा कि नीचे अगर आपका रूट में आ रहा है कोई चीज, मतलब इरेशनल फॉर्म में आ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको करने का, आप उसको रैशनलाइज कर दो। डिनोमिनेटर में नंबर आपको हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। सेम नंबर से रैशनलाइज करेंगे, रूट इंटू √2। क्यों करते हैं? क्योंकि नीचे आपको होल नंबर आ जाएगा, रूट इंटू √2 2। तो इसमें से √2 क्या है आपका, ये उधर गया 2, 2a/b। नीचे आपको डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए रैशनल नंबर सॉल्व करने के टाइम। √2 इज इक्वल टू 2a/b, वेयर 2a/b आर इंटीजर्स। So 2a/b is rational, इंटीजर से रैशनल हुआ, एंड सो इज √2, क्योंकि LHS = RHS हमने लिख रखा है। अगर ये इंटीजर से रैशनल है, ये तो है ही रैशनल, बट ये √2 भी रैशनल हुआ अकॉर्डिंग टू द ये चीज कि LHS = RHS। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर, बट आवर assumption is incorrect. Last line, but our assumption is incorrect because we know that √2 is an irrational number. We know that √2 is irrational number. So आपको जो क्वेश्चन था 1/√2 आपको लास्ट में लिखना है। So 1/√2 is an irrational number. Similar way 7√5, अब इसके अंदर चेंजेस कर रही हूँ मैं। ये सॉल्व करेंगे तो ये लाइन आएगी, लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 is rational number where 7√5 is equals to a/b, b is not equals to 0 and a, b are integers. (7√5 a/b) तो √5 क्या हो जाएगा, a/7b, where a, b and are integers। आपको लिखना है, where आपको क्या लिखना है, a/7b are integers and so a/7b is rational, और उसी की वजह से आपको हो जाएगा कि √5 भी, बट अवर assumption is incorrect because √5 is an irrational number। वही लाइन्स लिखनी है। सो आपको जो क्वेश्चन था, सो 7√5 is an irrational number। कुछ भी चीज नहीं, एक ही पैटर्न है लिखने का, उसी पे लिखना है। एक इंटीजर वाला पैटर्न है और एक डिविजन वाला पैटर्न, दोनों में सेम है। वो एग्जांपल एक जैसे सेम है, वो वाला करना, और थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 2 सही सॉल्व। ठीक है, एग्जाम एक्सरसाइज 1.4।